हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 और 24 का पेपर। ठीक है, तो ये 1 से लेकर 7 चैप्टर तक हैं। हम इस चैप्टर में क्वेश्चन देखेंगे। बाकी जो चैप्टर इसमें नहीं आ रहे हैं, कोर्स में पिछले साल नहीं थे, वो हम नहीं देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए 1 मार्क्स का कि निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन सी होती है। तो हमें पता है जो रूट के अंदर होती है वो सारी संख्याएँ क्या होती है, अपरिमेय होती है। ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पाई भी अपरिमेय है आपके। ठीक है, उस तरह से जो जो अनंत में रहती है ना, जैसे किसी के डिवाइड में जीरो आ जाए, जैसे 4 के डिवाइड में जीरो आ रहा है या किसी भी नंबर के जीरो आ रहा है, वो सारी अपरिमेय संख्या होती है। बस परिमेय एक ही दिख रही है, जीरो, क्योंकि जीरो एक परिमेय संख्या होती है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा इसके लिए, ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए 0.01 जो दे रखा है, इसको परिमेय संख्या में बदलना है। ठीक है, तो परिमेय संख्या में बदलने के लिए क्या करेंगे हम, जब भी इसके नीचे जीरो दे रखा ना, तो इसको परिमेय संख्या में बदलने के लिए इसको थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा हमें। पॉइंट के बाद कितनी संख्या वो देखना पड़ेगा। तो इस पॉइंट के बाद कितनी संख्या, इसमें 2 संख्या है। पॉइंट हटाया तो डिवाइड में कितना लगाया, 100 लगाया। ठीक है, तो पॉइंट के बाद 2 संख्या तो 2 जीरो लगेंगे, 3 जीरो, 3 संख्या हो तो 3 लगेंगे। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा, आप ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें तो सब लगा के निशान, बाकी ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी सही होगा आपके लिए, ब वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए व्यंजक 3x³ प्लस 5x² माइनस का 6 की घात है। तो देखो, जब घात चेक करते हैं ना, तो सबसे बड़ी घात देखते हैं। तो जैसे इसमें सबसे बड़ी घात आपकी 3 आ रही है, तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी यहाँ के लिए, 3। तो ऑप्शन कौन सा आपका, ब वाला करेक्ट है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, यदि व्यंजक x-3 है ना, तो उसके लिए दे रखा है x² माइनस ax माइनस का 15 है, तो उसका एक गुणनखंड है, तो आपको निकालना है a का मान निकालना है। ठीक है, तो a का मान कैसे निकालेंगे हम, सबसे पहले देखो जो x-3 दे रखा है, इसको 0 के इक्वल कर दो। तो मैंने 0 के इक्वल कर दिया 0 के इक्वल। अब यहाँ से ना x की वैल्यू निकाल देंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वल टू के उधर भेजने पे प्लस का 3। अब प्लस का 3 वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। ठीक है, पहले यहाँ रख देंगे वैल्यू, x की जगह कितना रखेंगे, 3। और इसके इक्वल में आपको माइनस कितना, 15 रखना पड़ेगा। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 15 करना पड़ेगा। अब ये 3a है ना, माइनस का, ये इक्वल टू के उधर जाएगा, तो प्लस का 3a बन जाएगा। कितना आ जाएगा, तो प्लस का 3a। अब 9 में से 15 जाएंगे तो माइनस का 6, -6 में से 3 डिवाइड किया तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। तो -2 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो -2 जो है ना, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट y x से दूरी पूछी है। तो ये से क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में। तो यहाँ के लिए दे रखा है कि बिंदु 3,4 की y x से दूरी होगी, यानी ये वाला क्वेश्चन दे रखा है हमें, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो इसको करना कैसे है, देखना इधर y x की दूरी पूछी है, यानी 3,4 है। ठीक है, तो पहला x रहता है, दूसरा y रहता है, सबको पता होगा। अगर हमें x की दूरी पूछेंगे तो 4 बतानी है, और y की दूरी पूछेगी तो 3 बतानी है, उल्टा बताना है। ठीक है, अगर x की दूरी पूछी जाए तो y की बतानी है, और y की पूछे तो x की बतानी है। यानी हम पहला x रहता है 3x है, और 4 क्या है, y है, तो y की दूरी कितनी हुई, 3 होगी। ठीक है, अगर x की दूरी पूछते तो 4 होती। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, y की दूरी कितनी होगी इसमें, y की दूरी होगी 3। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा इसके लिए, यानी ऑप्शन द सही होगा। ठीक है, अब इसमें अगला क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि मूल बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो मूल बिंदु के निर्देशांक सबको पता है, ये आपका निर्देशांक मैं बना के बताता हूँ आपको। ठीक है, इस तरह से होता है। इसमें ये जो पॉइंट होता है ना, ये 0,0 होता है। ठीक है, बाकी प्लस वाई एक्सिस माइनस वाई एक्सिस, ये एक्स होता है प्लस का, सॉरी माइनस का, ये प्लस का होता है। ठीक है, 4 अक्स होते हैं इसमें, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें मूल बिंदु के लिए पता ही पड़ गया आपको, 0,0 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है -2,3 निर्देशांक किस निर्देशांक में आते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको वही बनाना पड़ेगा पूरा चतुर्थांश। ठीक है, तो मैं चतुर्थांश बनाता हूँ, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, एक सेकेंड। ये आपका चतुर्थांश है। ठीक है, ये प्लस का y, माइनस का y, ये माइनस का x, ये प्लस का x। ठीक है,
4 चतुर्थांश होते हैं। तो इसके अंदर पहला क्या होता है, प्लस प्लस होता है, क्योंकि एक्स प्लस का वाई का प्लस का, ठीक है। ये माइनस प्लस, ये माइनस माइनस, और ये फोर्थ वाला जो होता है प्लस माइनस, ठीक है, ये होता है। तो ये पहला, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा होता है, ठीक है। अब इसमें आप ध्यान दोगे ना, तो हमें पहला माइनस का दिख रहा है, माइनस का 2, और प्लस का 3, प्लस का दिख रहा है। तो ये नहीं, ऑप्शन बी जो है ना, वो वाला वो सही होगा। सॉरी, आई मीन टू से, ये जो क्वेश्चन नंबर जो दे रखा है आपका 7, इसमें -2 और 3 दे रखा है। तो कौन से चतुर्थांश में आ रहा है, तो पहला क्या है, माइनस का, यानी पहला माइनस का सेकंड क्वाड्रेंट में, और प्लस का है, मतलब पहला माइनस दूसरा प्लस कौन से में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट इसके लिए सही होगा ऑप्शन, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट, ब वाला ऑप्शन सही होगा इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संतुष्ट कर रहा है। तो ये वैल्यू रख के देखना आप, भले ये थर्ड वाली, इसमें आपका आ जाएगा, बाकी वैल्यू रखेंगे तो नहीं आएगा, ठीक है। एक्स की जगह 2 × 2, प्लस का 2 रखोगे तो कितना आएगा, 4 + 2 यानी 6 आ रहा है आपको ऑप्शन। तो इसके लिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इसके लिए ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका ना, ठीक है। एक सेकेंड। नेक्स्ट है आपके लिए, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा ए है, तो परिमाप बताओ। तो परिमाप सीधी सी बात है, समबाहु त्रिभुज है, इस तरह से बनाता हूँ मैं, आपको बना के बताता हूँ। ये समबाहु त्रिभुज ए ए ए, अब इसका परिमाप क्या होगा, तीनों को जोड़ दो, a + a + a 3 आएगा ना, ये उसका आंसर हो जाएगा 3 है। तो ऑप्शन कौन सा है इसका सही, कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ए वाला सही है इसका। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 सेंटीमीटर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो कुछ भी नहीं करना है, परिमाप निकालने के लिए परिमाप वाले इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो 12 परिमाप वाले समबाहु त्रिभुज है, पहली बात तो समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं बराबर है, तो ए 3 हो जाएगा, तो 3a = 12 आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी ना, तो a की वैल्यू 4 आएगी, ठीक है। तो a की वैल्यू 4 आएगी, इतना तो क्लियर है। अब समबाहु त्रिभुज के लिए फॉर्मूला डायरेक्ट आता है, कौन सा आता है बताता हूँ मैं आपको, √3/4 a², ये फॉर्मूला होता है। a की वैल्यू रखो ना यहाँ पे, डायरेक्ट आ जाएगा। a की वैल्यू 4 है, 4, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, एक सेकेंड रुकना, a की वैल्यू रखेंगे यहाँ, √3/4 a², तो a² यानी a² की जगह क्या रखेंगे हम, a की जगह 4 को रख देंगे यहाँ पे, एक सेकेंड रुकना, √3/4 4², तो यहाँ से एक 4 कट जाएगा, तो 4√3 आंसर आ जाएगा आपका। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर स आ जाएगा इसके लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर स सही होगा इसके लिए, ठीक है। अभी मैं x का मान निकालना है, x का मान निकालना तो y का मान रखना पड़ेगा। तो y की जगह 5 रख देना, 3 इधर उधर प्लस का आ जाएगा, और 2x का 2x, तो ये कितना आ जाएगा, 8 / 2 कितना आ जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा इसके लिए। तो 4 डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा इसके लिए।